हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नो द फाइलोजेनी। सो फाइलोजेनी को समझने के लिए आप दिए गए किन ऑप्शंस का सीक्वेंस यूज करोगे। पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट फाइलोजेनी। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का सिंपल मीनिंग है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि आप जब भी किसी दो स्पीसीज को वो आपस में कैसे रिलेटेड है, जब उसको आप समझते हो ना, उसको हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमंस हैं, हमें पता है ह्यूमंस एंड मंकीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। हमने एक स्टडी की थी जिसमें कहते हैं द ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स, द ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स, कि भाई इंसान, मंकी, गोरिल्ला, ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने ह्यूमन को देखा, ह्यूमन के सीक्वेंस को हमने मैच किया चिंपैंजी के साथ। एक चिंपैंजी ले लिया हमने, गोरिल्ला ले लिया, और इसके साथ साथ हमने एक और ले लिया ओरंगुटन्स। ये हमारी स्टडी थी। हमने क्या किया, ह्यूमन को रिलेट किया चिंपैंजी से, फिर ह्यूमन को रिलेट किया हमने गोरिल्ला से, और ह्यूमन को रिलेट किया ओरंगुटन से। और इसमें क्या करते हैं, इसमें ना हम लोग एक सर्टेन सीक्वेंस लेते हैं। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक सर्टेन वे में न्यूक्लियोटाइड्स अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है। अब जब ह्यूमन का चिंपैंजी से किया तो कुछ 98% सिमिलैरिटी आई, ह्यूमन का जब गोरिल्ला से किया कुछ 97% हमारी सिमिलैरिटी आई, सोचो, और ओरंगुटन से 95%। इतना हम उनसे रिलेटेड है, ये स्टडी में बताया गया था। और जैसा कि मैंने कहा कि स्टडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टडी के लिए हमारा सीक्वेंस जानना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीक्वेंस की ना एक खासियत होनी चाहिए, जैसे कि पहली बात, उसका जो इवोल्यूशनरी रेट है वो स्लो होना चाहिए, इवोल्यूशनरी रेट स्लो होना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर कोई चीज जल्दी 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 इवोल्यूशन करती रहेगी ना, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन है, पेरेंट 1, ठीक है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 आपस में क्रॉस हुआ, ऑफस्प्रिंग आया, फिर यह ऑफस्प्रिंग जो है ये किसी और बड़ा होके दूसरे किसी और से मेट करेगा, और फिर एक और ऑफस्प्रिंग आएगा। इसको हम कह देते हैं फीलियल जनरेशन 1, फीलियल जनरेशन 2। अगर मान लीजिए इवोल्यूशनरी रेट ज्यादा रहा तो इनका जो सीक्वेंस होगा ना वो उनके ऑफस्प्रिंग से बिल्कुल अलग होगा। आप ऐसे में इन दोनों को ही रिलेट नहीं कर पाओगे, यानी कि आप पेरेंट और ऑफस्प्रिंग को रिलेट नहीं कर पाओगे, दूसरी स्पीसीज तो अलग बात हो गई। इसीलिए सीक्वेंस का इवोल्यूशनरी रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होना चाहिए। दूसरी बात जो है, सीक्वेंस ना वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक ही स्पीसीज के अंदर आपको चेक करना है कि जो सीक्वेंस है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर दो अलग ह्यूमन है, उनके अंदर बिल्कुल ही वेरिएबल सीक्वेंस आ गया तो आप कैसे मैच करोगे, ठीक है। इसीलिए एक सर्टेन स्पीसीज का एक कांस्टेंट सीक्वेंस होना चाहिए। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें पहले पता होनी चाहिए अबाउट द की कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है mRNA। mRNA जो है, क्या वो सीक्वेंस उसको यूज कर सकते? उसका आंसर होगा नहीं है, मैं mRNA का सीक्वेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना इसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन इतनी ज्यादा है कि एक इंसान में छोड़ो, अगर आप किसी एक ह्यूमन के दो अलग अलग सेल का आप अगर दो mRNA को भी कंपेयर करोगे ना, वो भी वेराई करेगा। इसी वजह से वो उतना डिपेंडेबल सीक्वेंस नहीं है हमारे लिए। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दिस ऑप्शन इज मार्क्ड एज इनकरेक्ट। अब चलते हैं आगे। अब दूसरा ऑप्शन में था हमारे पास rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। rRNA की सबसे खास बात स्लो इवोल्यूशनरी रेट का होना, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। स्लो इवोल्यूशनरी रेट इसमें देखी जाती है, और ये जो है मतलब स्पीसीज में ये बहुत ज्यादा कंजर्व रहती है, लाइक हाईली कंजर्व। जैसे अगर आप दो अलग अलग ह्यूमन, चाहे वो फैमिली से रिलेट ना हो मतलब कि वो सेम फैमिली के बिलोंग ना करे, उसके बाद भी उनका आरएनए काफी हद तक सिमिलर रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको फाइलोजेनेटिक स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है rRNA परफेक्ट आंसर है।
सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें लिखा है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए ना ट्रांसलेशन के लिए यूज किया जाता है और फाइलोजेनेटिक स्टडीज में इसका ज्यादा यूज नहीं आता है, क्योंकि ना ये उतनी हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता जितनी इंफॉर्मेशन हमें आरएनए प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हम इनकरेक्ट लेबल करेंगे। देन मूविंग अहेड, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो था अबाउट डीएनए। डीएनए एक प्लॉजिबल आंसर हमें इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर पूरे इंसान का ब्लूप्रिंट होता है, ह्यूमन का ब्लूप्रिंट होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि डीएनए के अंदर कुछ सर्टेन रीजंस ऐसे हैं जो ना यूजफुल नहीं होते, और इवेंचुअली अगर हम डीएनए यूज भी करते हैं ना, सर्टेन रीजंस आर नॉट यूजफुल। और अगर हम लोग डीएनए का यूज भी करते हैं ना, तो हम लोग उन्हीं सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं जो कि आरएनए के लिए कोड करते हैं। सो इससे अच्छा हम डायरेक्ट आरएनए यूज कर ले, राइट? सो इसीलिए करेक्ट आंसर इज आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।